आज सुबह उठते ही मैं गई सबसे पहले चोरी करने। तो होता कुछ यूँ है कि पिछले कल हमने अपने महादेव को प्रसाद चढ़ाने के लिए जो मंडल बनाया था, आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उसे लूट लेती हूँ। और ये भी हमारे पहाड़ों की एक परंपरा ही है, जिसमें शिवरात्रि की अगली सुबह महादेव को प्रसाद चढ़ाने के लिए बनाए गए इस मंडल से रोड फूल चुरा कर इसे लूटा जाता है। वैसे तो ये काम छोटे छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन मेरे घर में सबसे छोटी मैं ही हूँ, तो इस हिसाब से इस काम पर पूरा पूरा हक मेरा ही बनता है। उसके बाद सबसे पहले मैं मंडल से कुप्पू के दाने के साथ साथ इस मिट्टी के गोले को भी उठा लेती हूँ, क्योंकि आज हम इस मंडल को उठाने वाले थे। तो इस दाने को पेड़ में लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ उस जगह जहाँ से पिछले कल हमने इस गोले को बनाने के लिए मिट्टी लाई थी, और इस जगह की पहचान के लिए हमने यहाँ पर पाजे की टहनी लगाई थी। तो धरती माता से ली हुई इस मिट्टी को उन्हें वापस समर्पित करने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ इस मंडल को समेटने। और मंडल बनाने के लिए यूज किए गए ये सारे चावल अब दान का पात्र बन गए थे, तो इसलिए मैं इन सभी को एक थैले में पैक कर लेती हूँ। उसके बाद किचन में आकर हम अपनी पेट पूजा का प्रबंध करते हैं, और फिर दोपहर को अपनी गौ माता को पानी पिलाने के बहाने मैं जल्दी जल्दी उससे दूध भी ले लेती हूँ। एंड रस्सी से बंधे बंधे मेरे ये भेड़ू बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना इनको थोड़ी सी सैर कराई जाए। अरे हाँ, मतलब उसके बाद मैं ग्वाली चली गई थी। तो जैसे ही मैं घासनी में पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर मेरे और मेरे पशु के अलावा एक काला कौवा भी नहीं था। तो मतलब साफ था कि आज पूरा दिन इस धूप में बैठे बैठे मुझे बोर ही होना है। तो मैं अपना सारा तामझाम निकाल के थोड़ी देर यहाँ पर धूप का आनंद लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर तुरपाई करने के लिए एक कुर्ता भी ला के रखा था, तो मैंने सोचा कि अकेले बोर होने से अच्छा मैं थोड़ा सा काम ही कर लेती हूँ। लेकिन बाबू भैया, इतनी धूप में इस काम को करने के बाद बोर होने के साथ साथ अब मुझे नींद भी आने लगी थी। लेकिन मैं खुद को थोड़ा सा संभालती हूँ, और धूप ढलने के बाद पशुओं को घासनी में छोड़कर ही मैं अपने खेतों की तरफ निकल जाती हूँ, जहाँ पर 10 से 15 दिन पहले हमने मटर की बिजाई करके रखी थी। लेकिन अभी तक हमारे खेतों में मटर का कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। लेकिन थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद मुझे यहाँ पर मटर के एक दो छोटे छोटे पौधे दिख ही जाते हैं, और फिर और ज्यादा ध्यान से देखने पर तो मुझे खेतों में मटर ही मटर नजर आने लगे।